तो कल ब्रिटेन में कुछ घटनाक्रम हुआ है। और क्या घटनाक्रम हुआ है उस बारे में विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है। वो समाचार माध्यमों से आपको मालूम पड़ ही जाएगा। सोशल मीडिया पर होंगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे वीडियोस वगैरह सब उपलब्ध हैं। बड़ी घटना है और बड़ी घटना है। तो ब्रिटेन की आज की जो स्थिति है उस पर जो है बहुत सारे लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं। दोनों तरफ से बातें हो रही हैं। जो ब्रिटेन के राजदूत हैं यहाँ पर, एलेक्स एलिस ऐसा कुछ नाम है उनका, तो उनको भी जो है विदेश मंत्रालय ने जो है बुलाया और उनको फटकार लगाई कि ये क्या चल रहा है आपके देश में, है ना। हमारा जो दूतावास है वो उसकी सुरक्षा भी आप सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। तो खैर वो जो मतलब अ, जो उनके तौर तरीके हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उसके हिसाब से काम हो रहा है। लेकिन मैं कुछ अलग बात रखना चाह रहा था सामने, इसीलिए जो है ये वीडियो आज उस पर बना रहा हूँ। जो मुद्दे की बात है वो ये कि जो लोग 90 के पहले या 80 वगैरह की जो मतलब दौर देखे होंगे, उस दौरान जो है वो किताबों का ज़्यादा दौर था। किताबें पढ़ते थे लोग, है ना, शौकिया तौर पे। तो हम लोग भी किताबें पढ़ते थे। और 80 के दशक में, चाहे 90 के शुरुआत में भी जो है हम लोगों ने कुछ, जैसे मान लीजिए जासूसी कहानी में पढ़नी है तो हिंदी की कहानियाँ जो हैं वो थोड़ा सा अलग टाइप की होती थी। अंग्रेज़ी की कहानियाँ पढ़ते थे, है ना। तो अंग्रेज़ी में जो है शर्लक होम्स और ये थे, एक और का नाम भूल रहा हूँ मैं। खैर, शर्लक होम्स के बारे में सभी जानते हैं। शर्लक होम्स की कहानी बहुत प्रसिद्ध था। बहुत जो है 2-3 वॉल्यूम में जो है वो किताबें छपी हैं और अच्छी कहानियां हैं। वाकई में मैं मानता हूँ कि अच्छी कहानियां हैं। बहुत अच्छी तरीके से उसको लिखा गया है। उस दौर की जो है अच्छी कहानियों में उसका शुमार होता है। अच्छी मिस्ट्री जो है स्टोरीज़ में। लेकिन शर्लक होम्स के बारे में बात करने के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। शर्लक होम्स का मैं आपको एक वो देना चाहता हूँ। उसमें एक कहानी में जिक्र इस तरह से आया है कि एक आदमी जो है जो दूसरे को ब्लैकमेल कर रहा है, तो वो उसको माने धमकी देता है कि ब्रिटेन इज़ अ वेरी लॉ अबाइडिंग कंट्री एंड देयर इज़ ऑलवेज अ पुलिस मैन विद इन कॉल, है ना। कि मतलब ब्रिटेन जो है एक कानून पसंद करने वाला और कानून मानने वाला देश है। और यहाँ पे जो है हमेशा एक पुलिसमैन जो है, आपकी आवाज़ लगाने भर की देर है, आपको जो है वो पुलिस वाला आ जाएगा आपकी मदद करने के लिए। तो इस तरह का देश वाकई में था। मतलब ब्रिटेन जो है वाकई में इस तरह का देश था। वहाँ पे जो है वो काली टोपी और काला जो है वो एक ओवरकोट जैसा पहन करके, और एक सीटी का भी उनके यहाँ था कि सीटी बजा करके आसपास जो है वो और भी लोगों को इकट्ठा कर लेते थे। मतलब इस तरह का उनका प्रोटोकॉल था। टेक्नोलॉजी से पहले की बात बता रहा हूँ मैं, जो पुराना ब्रिटेन है। तो ये कभी दौर हुआ करता था ब्रिटेन का। उसके बाद फिर विश्व युद्ध हुआ तो कुछ नुकसान हुआ। और फिर भी जो है जिस तरह से पिक्चर हमको बताया गया, अगर आप शशि थरूर का वीडियो देखें जो मेरे ख्याल से उन्होंने ऑक्सफोर्ड में दिया है, ऑक्सफोर्ड में जो है उन्होंने बड़ा अच्छा बयान दिया कि किस तरह से जो है भारत का शोषण हुआ, किस तरह से भारत के लोगों को जो है मतलब विश्व युद्ध में झोंका गया, यहाँ से कितना पैसा और कितने जान माल का नुकसान हुआ। इसके बारे में काफ़ी विस्तृत उन्होंने बताया है और काफ़ी वायरल वीडियो है। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल उसको देख चुके हैं। और उसमें अच्छी तरह से उन्होंने बताया है कि ब्रिटेन जो है कोई एक बिनाइन पावर नहीं है और अपनी शक्ति का उसने जो है बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया है और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है कई सभ्यताओं को, और दुनिया भर की कई सभ्यताओं को, दुनिया भर के कई जो पारंपरिक समाज हैं उनको बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। इसके बारे में उन्होंने काफ़ी डिटेल बताया है, लेकिन अंग्रेजी में है इसलिए हो सकता है बहुत लोग उसको ना समझें, लेकिन फिर भी मिलियंस ऑफ व्यूज़ गए हैं वो। तो ये एक दौर था कि भाई किसी पर भी जो है आप अत्याचार करो और फिर जो है आपकी ताकत इतनी है कि कौन आपके सामने क्या बोल देगा। तो ये बात हुई। उसके बाद में फिर जो है जब छोड़ के गए यहाँ से तो बंटवारा करके गए, है ना। उसके बाद में फिर जो है उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो है, अभी तक तो हम मानवाधिकार को रौंदते थे, अब जो है मानवाधिकार के सबसे बड़े पैरोकार बन गए। अब मानवाधिकार हम ही तय करेंगे कि मानवाधिकार क्या है और दुनिया भर के देशों को मानना होगा। तो यहाँ की सरकारें उस समय कमज़ोर थीं, या मान लीजिए कि जो है वो उतना वो मतलब था कि भाई गोरे लोग कुछ कह रहे हैं तो उसी को मानना है। तो इस तरह की बातें भी चली। ये भी एक दौर रहा, है ना।
उसके बाद में जैसे हम लोगों की जो याददाश्त है वो 90 का दौर हमने देखा था। 90 का दौर था कि ब्रिटेन जो है वो अमेरिका के साथ और बाकी पश्चिमी देशों के साथ मिल करके किस तरह से जो है वो अपना ताकत का प्रदर्शन करता था। तो इराक का मेरे को याद है अच्छी तरह से, वो कभी कभी विजुअल्स आते थे वहाँ से, उस समय तो मैंने दूरदर्शन वगैरह पे जो है कभी अंतर्राष्ट्रीय स्टोरी करना होगा तो वहीं से जो खबरें आती थी उसी को दिखाते थे ये लोग। तो उसमें जो है इराक का जो सबसे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग केस है कि अपने शक्ति के जो है चरम पर जो है आप क्या मैंने व्यवहार करते हैं। इराक में जो है वो झूठ बोल के घुसे थे मैंने बाद में, है ना। पहले जो कुवैत पर हमला हुआ उसके बाद में जो है जब इराक को उन्होंने वापस समेट दिया तो फिर जो है यूएन की तरफ से नहीं लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका अपने अपनी तरफ से जो है ये कहा कि नहीं, ये इराकी वायुसेना को हम अभ्यास करने नहीं देंगे और इराक की जो एयरफोर्स है उसको अपनी ही वायु सीमा में उड़ने का अधिकार नहीं होगा। हम उसकी वायु सीमा में उड़ेंगे, हम पेट्रोलिंग करेंगे, है ना। हम पेट्रोलिंग करेंगे और हम सुनिश्चित करेंगे कि इराकी वायुसेना जो है वो कभी भी उड़ान ना भर सके, इराक का कोई विमान उड़ान ना भर सके, मतलब जो सैनिक विमान है, और इराकी पायलट्स जो हैं वो अभ्यास ना कर सके। जाहिर सी बात है कि भाई अगर इतना महंगे विमान है, अगर वो उड़ान नहीं भरना है तो फिर उनको आप मेंटेन भी क्यों करेंगे, तो वो धीरे धीरे कबाड़ हो जाएंगे। और जो पायलट्स हैं उनको हमेशा जो है अभ्यास करने की ज़रूरत होती है, उनको हमेशा जो है नए नए सिनारियो उनको पहचानना होता है, उसमें अभ्यास करने की ज़रूरत होती है, तब तो वो एक दक्ष पायलट बनेंगे। तो वो भी संभव नहीं था, तो उन्होंने पूरी तरह इराकी एयरफोर्स को जो है पूरी तरह से उन्होंने ख़त्म करने की काम किया। लेकिन किस तरह से किया, आप पाबंदी लगा के कर सकते थे या आप पब्लिक ओपिनियन जुटा सकते थे, लेकिन आपने जो है आपके हवाई जहाज़ जो है उड़ान भरते थे और उनको उड़ने नहीं देते थे। खैर ये बहुत लंबे समय तक चलता रहा और पूरी दुनिया ने इसको देखा कि कैसे ये लागू हो रहा है, कैसे ये मनमानी कर रहे हैं। तो एक वो दौर था। आज का जो दौर है ये इन सारी चीज़ों को आप देखेंगे इतने लंबे समय में, शर्लक होम्स की बात हम कर रहे हैं, फिर चर्चिल की बात कर रहे हैं जिसके बारे में शशि थरूर ने जो है बहुत ही विस्तृत अपने वीडियो में उन्होंने जिक्र किया है ना। गांधी के बारे में चर्चिल ने कुछ कमेंट कर दिया था, उसके बारे में जिक्र किया है, उसको आप सुनेंगे तो वो रहेगा, है ना। और उसके बाद में फिर जो है इराक में जो हुआ या और भी जो है यहाँ वहाँ जो है कहीं भी सैनिक अपनी सैनिक हस्तक्षेप करने में कोई डरना नहीं, पीछे नहीं हटना, अपना देखा जाएगा, है ना। और ये भी सुनने में आता है कि जब कारगिल युद्ध हो रहा था तो हमारे कुछ सी किंग हेलीकॉप्टर्स थे और सी हैरियर्स थे, उनको हमने कहा कि भाई इनको थोड़ा सा इनको ये करना है, मैंने बना करके रिपेयर करके आपको जो है ओवरऑल करके आपको भेजना है। उसमें भी कुछ देरी उरी हुई थी, ऐसा कुछ सुनने में आता है। खैर उसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए मैं मतलब ठीक से उसके बारे में दावा नहीं कर सकता। तो ये सब बातें हैं। अब आज का दौर क्या है ब्रिटेन में, इसको मैंने बोलते हैं कि जैसे कैसे आपको मैंने अपने शक्ति के आप चरम पर रहते हैं तो वहाँ से कैसे ढलान आती है ना, उसका आपको पता नहीं चलता, आप गौर नहीं करते हैं, है ना। तो ये लोग जो हैं करते ये थे कि दुनिया भर के जो अलगाववादी हैं उनको अपने यहाँ बुला लेते थे और उनको ये कहते थे कि जब हमारी ज़रूरत होगी, जब हम कहेंगे, हम इशारा करेंगे, तो तुम जो है हल्ला हंगामा करने के लिए उतर जाना सड़क पर, या हमारे को जो है कुछ ज्ञापन दे देना और हम कहेंगे कि भाई ये ज्ञापन हमारे पास आया है तो हमको कार्रवाई करनी है और हमारे पास आर्थिक शक्ति भी है, हमारे पास सैनिक शक्ति भी है, तो हम तो कार्रवाई करेंगे, है ना। तो दुनिया भर के अलगाववादी जो हैं उनको ये बुला कर रखते थे, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने यहाँ रखते थे, उनको पालते पोसते थे। लेकिन वो चीज़ हाथ से बाहर निकल गई। कैसे? क्योंकि दुनिया भर के जो लोग हैं उनको मालूम था कि हमको यहाँ क्यों बुलाया गया है, हमको यहाँ पर हमारी जो अलगाववादी प्रवृत्ति है उसी कारण बुलाया गया है, वही हमारा यूएसपी है ना। तो इसलिए जो है एक तो वो मामला हो गया। दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि हमारी भी जो है संख्या कम है लेकिन हमारी संख्या बढ़नी चाहिए, और संख्या तो बढ़ती ही है क्योंकि वो एक समुदाय विशेष को, एक पंथ विशेष को अगर आगे बढ़ाएंगे या अपनी विचारधारा के लोगों को अगर बुलाना चाहेंगे तो इसका मतलब ये है कि उनकी संख्या बढ़ती जाएगी और वो सोचेंगे कि अगर हम और ज़्यादा संख्या में बढ़ जाएं तो फिर हमको ये तीन चार जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं यहाँ हमारा दबदबा हो जाएगा। इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक चेंज, है ना, जो आबादी का बदलाव हो जाता है ना, कि जो पहले से आबादी है वो माइनॉरिटी में चली जाए और जो नए लोग हैं वो लोग मेजॉरिटी में आ जाए तो उनका चलेगा, है ना। और जो वोट मांगने आएगा तो उनको सुनना पड़ेगा कि भैया ये तो यहाँ मेजॉरिटी यही है तो इनका बातें उनको सुनना है ना, और उसको लागू करना है, उसको जस्टिफाई भी करना है, नहीं तो हम जीत नहीं पाएंगे।
तो ये जो है आज बहुत बड़े पैमाने पर ब्रिटेन में हो गया है, बहुत बड़े पैमाने पर, है ना। और उसी का नतीजा ये है कि आज जो है स्थिति ये है कि जो कभी इराकी वायुसेना पर नज़र रखने वाला, और जो चर्चिल जो है जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में जो है पलट दिया उन्होंने, और उन्होंने बहुत अच्छा नेतृत्व किया, है ना, वो ब्रिटेन, और वो ब्रिटेन जो शर्लक होम्स के ज़माने में जो है, जो शर्लक होम्स जिस दौर के में कहानी लिखी गई थी, उस समय ये कहा जा रहा था कि भाई ब्रिटेन एक कानून मानने वाला देश है, और यहाँ पर एक पुलिस वाला को आवाज़ लगाने की देर है, पुलिस वाला हाजिर हो जाएगा, और उसके पास एक सीटी भी रहती थी, विसिल, है ना, जिससे वो सीटी बजाएगा तो और ज़्यादा पुलिस वाले हैं वो भी आ जाएंगे, है ना, जितनी ज़रूरत होगी। तो ये जो ब्रिटेन है वो क्षय होते होते आज ये हो गया कि आज एक विदेशी दूतावास को बचाने की स्थिति में नहीं है, आज एक विदेशी दूतावास को बचाने की स्थिति में नहीं है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है ब्रिटेन के कितने मुद्दे उठते हैं वो तो पता नहीं, लेकिन दुनिया भर के मुद्दे जो हैं, जितने अलगाववादी और टाइप के मुद्दे हैं, और जितने माने बेकार टाइप के जो जो लो लेवल जो जियो पॉलिटिक्स होता है ना, उस तरह के मुद्दे जो हैं वो मतलब ज़्यादा उठते हैं। और इसका मुद्दा ये भी है कि आप समझिए कि यूरोपियन यूनियन के साथ भी नहीं रह पाए, है ना, जो कि गोरे ही थे, आपके ही तरह गोरे थे, और मतलब यूरोपियन यूनियन एक अच्छा कॉन्सेप्ट था कि भाई छोटे छोटे देश हैं तो अगर आपस में मिल जाए तो एक बड़ा फॉर्मेशन बन जाएगा, तो कम से कम इकोनॉमिक फ्रंट तो बन ही सकता है। तो यूरोपियन यूनियन के साथ भी नहीं रह पाए, ब्रेक्सिट हुआ, ब्रिटेन जो है वो एग्जिट कर गया, और उसके बाद में आज जो है महंगाई बढ़ी हुई है, आज जो है वो हर तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं, और डेमोग्राफिक चेंज जो हुआ है वो रिवर्स होने की स्थिति में नहीं है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। तो वो डेमोग्राफिक चेंज कितना ज़्यादा प्रभावी है, मतलब होता यह है कि डेमोग्राफिक चेंज हो गया हो तो एक बात है, लेकिन वो सड़क पर कितना दिख रहा है, ज़मीन पर कितना दिख रहा है, उसका एक एक इंडिकेशन आपको मिलता है जो अभी हुआ है वहाँ पे। आप जो कल रात में जो है भारतीय दूतावास में हुआ है, उससे आपको अंदाजा होगा कि हाँ ये जो है मामला बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, और अब इनके हाथ की भी बात नहीं रह गई, है ना। और इनका इनका अपने देश में या अपने देश की कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है कितना दखल होगा, इस पर सवाल उठने लगेंगे, है ना। कश्मीर में कभी पत्थरबाजी होती थी, आज वहाँ शॉपिंग मॉल बन रहा है, वहाँ मल्टीप्लेक्स में जो है लोग फिल्में देख रहे हैं, और लंदन में जो है झंडे उतारे जा रहे हैं, झंडे लगाए जा रहे हैं, ये चल रहा है मामला, है ना। तो समझ सकते हैं कि ये इधर का उधर हो गया, उधर का इधर हो गया।